साथी मैजिक एंथुसियास्ट्स, आपका फिर से स्वागत है। आज हम द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल के कैप्टिवेटिंग वर्ल्ड की एक जर्नी पर निकल रहे हैं, जहां मैजिक और टेक्नोलॉजी, पावर, राइवलरी और रेजोल्यूशन के एक थ्रिलिंग सागा में एक साथ हैं। In a world of constant evolution, welcome to the age of cybernetics. お兄様 1995 में टत्सुया शिबा और उसकी बहन मियुकी ने फर्स्ट प्राइवेट मैजिक यूनिवर्सिटी एफिलिएटेड हाई स्कूल में एनरोल किया, लेकिन प्रैक्टिकल एग्जाम में उनके ग्रेड्स में डिफरेंस के कारण मियुकी को बाकी स्टूडेंट्स के साथ कोर्स 1 करिकुलम में रखा गया, जिनके पास हाई मैजिकल स्किल्स है। जबकि दूसरी ओर टत्सुया को प्रैक्टिकल एग्जाम में खराब स्कोर मिलने के बाद कोर्स 2 करिकुलम दिया गया है, भले ही वह थियोरेटिकल एग्जाम में फर्स्ट आया हो। टत्सुया एरिका चिबा, लियो साइजो और मिजुकी शिबाता जैसे कोर्स 2 के कई स्टूडेंट्स से मिलता है। वीड्स और ब्लूम्स के बीच की राइवलरी तब बढ़ जाती है जब मियुकी के कई क्लासमेट्स उसके भाई और उसके नए दोस्तों के साथ घूमने पर आपत्ति जताते हैं। लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन मैजिक सीक्वेंस को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट द्वारा रोक दिया जाता है, क्योंकि वह डिसिप्लिनरी कमेटी की चेयरमैन के साथ आती है। टत्सुया की स्किल्स और दिमाग की वजह से वो और उसकी बहन स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट मायूमी सेगुसा और पब्लिक मॉरल्स कमेटी की लीडर मारी वातनाबे की नजरों में आ गए हैं। मायूमी ने मियुकी को फर्स्ट ईयर के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में स्टूडेंट काउंसिल में शामिल होने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उसने शुरू में मना कर दिया और अपने भाई का नाम आगे कर दिया। यह जानने पर कि स्कूल रेगुलेशन के हिसाब से ईयर रिप्रेजेंटेटिव्स को कोर्स 1 का स्टूडेंट्स होना चाहिए, उसने इसे एक्सेप्ट कर लिया। अपने टैलेंट को बर्बाद न करते हुए मैरी ने कहा कि टत्सुया को पब्लिक मॉरल्स कमेटी में एक वेकेंट पोजीशन के लिए स्टूडेंट काउंसिल का नॉमिनी बनाया जाए, जिसे प्रेसिडेंट सेगुसा एक्सेप्ट करती हैं। उस दिन बाद में एक मीटिंग में स्टूडेंट काउंसिल वाइस प्रेसिडेंट हांजो ग्यूबुशोजो हटोरी ने टत्सुया के नॉमिनेशन का विरोध किया, लेकिन मियुकी उसे डिफेंड करती है। हांजो ने उसे अपने भाई के लिए ज्यादा बोलने के लिए फटकार लगाई, जिसके कारण टत्सुया ने उसे एक मैजिक ड्यूल के लिए चैलेंज किया। टत्सुया ने हांजो को आसानी से हरा दिया, जिससे स्टूडेंट काउंसिल काफी सरप्राइज हो गई। हांजो के साथ ड्यूल में टत्सुया की आसान जीत उसके प्रैक्टिकल एग्जाम में उसके खराब स्कोर के साथ मेल नहीं खाती है। एक बार जब हांजो होश में आ जाता है, तो हांजो मियुकी से माफी मांगकर टत्सुया के नॉमिनेशन पर अपना ऑब्जेक्शन चुपचाप वापस ले लेता है। मारी ने टत्सुया को पब्लिक मॉरल्स कमेटी के बाकी मेंबर्स से मिलवाया, जिन्होंने इस फैक्ट पर ध्यान दिया कि वह कोर्स 2 का स्टूडेंट है, लेकिन अनडिफीटेड हांजो पर उसकी जीत के बारे में जानने पर वो उसका स्वागत करते हैं। हमें टत्सुया का एक्शन केंडो क्लब और केंजुत्सु क्लब के बीच के टकराव में दिखता है। केंजुत्सु क्लब का हेड, जो मैजिक को तलवारबाजी के साथ जोड़ता है, जो केंडो क्लब और वीड की मेंबर सयाका मीबू को लड़ने के लिए मजबूर करता है। जब वह हार जाता है, तो वह रूल्स के अगेंस्ट फॉलो अप अटैक मैजिक को यूज करता है। टत्सुया अंदर आता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन केंजुत्सु क्लब के बाकी मेंबर्स द्वारा उस पर हमला किया जाता है, जो सिर्फ इसलिए कि वह एक वीड है जो उसे एक्सेप्ट नहीं करते। सयाका मीबू टत्सुया से कांटेक्ट करती है, जो स्कूल में ब्लूम्स और वीड्स के डिस्क्रिमिनेशन को समाप्त करने के प्लान में उसकी मदद चाहती है। वह तुरंत जवाब नहीं देता है। उसका शक तब पैदा होता है जब उसे लगता है कि उसे किसी ने भड़काया है और वह उसके सवालों का सही जवाब नहीं दे पाती है। टत्सुया ने सयाका के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, और जिसके बाद उसके वीड्स के एक ग्रुप ने खुद को ब्रॉडकास्ट रूम में बंद कर लिया, जिससे स्कूल में हंगामा मच गया। मायूमी ने उनकी डिमांड्स को सुनने और स्टूडेंट बॉडी के सामने उन्हें इस पर डिस्कस करने को कहा। स्कूल की पोजीशन पर अकेले बहस करते हुए वह वीड्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करने ही वाली थी कि अचानक स्कूल पर आतंकवादियों ने हमला कर दिया। स्टूडेंट काउंसिल और पब्लिक मॉरल्स कमेटी ने आतंकवादियों को हरा दिया और पता लगाया कि यह हमला स्कूल की कंप्यूटर लाइब्रेरी पर इंफॉर्मेशन रेड करने के लिए किया गया था। टत्सुया और उसके दोस्तों को रेड का मुकाबला करने का काम सौंपा गया है। वे सयाका सहित आतंकवादियों को हराते हैं और उन्हें कस्टडी में लेते हैं। हमले के पीछे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ब्लांच के साथ कोऑपरेट करने के सयाका के कारणों को जानने के बाद
तत्सुया ने उसका नाम साफ करने में मदद करने के लिए दुश्मन के ठिकाने पर हमला करने का फैसला किया और उसका इस्तेमाल करने और स्कूल पर हमला करने के लिए उन पर जवाबी हमला किया। तत्सुया और उसके दोस्तों ने ब्लांच के ठिकाने पर हमला कर दिया, जहां उनका सामना ग्रुप के लीडर से हुआ, जो कन्फर्म करता है कि उसने स्कूल पर हमला करने के लिए सायाका की मेमोरी में हेरफेर किया था। कई ट्रैप्स के बावजूद स्टूडेंट्स बिना किसी इंजरीज के आतंकवादियों को हरा देते हैं। सायाका को हॉस्पिटल से छुट्टी मिलने के बाद तत्सुया और मियुकी की नॉर्मल स्कूल लाइफ फिर से शुरू हो जाती है। इंटर स्कूल स्पोर्टिंग इवेंट, जिसे 9 स्कूल्स कंपटीशन के नाम से जाना जाता है, बस आने ही वाला है और कोर्स 1 के कई स्टूडेंट्स के ऑब्जेक्शंस के बावजूद तत्सुया को उसके सुपीरियर मैजिक ट्यूनिंग स्किल्स की पहचान के लिए इंजीनियरिंग स्क्वाड में शामिल किया गया है। स्कूल के बाद तत्सुया ने अपनी बहन को तब सरप्राइज कर दिया जब उसने उसे एक मैजिक टूल दिया जो उसने डेवलप किया था, जो एक इंसान को उड़ने की पावर देता है। एक ऐसा कारनामा जो पहले कभी किसी ने नहीं किया था। तत्सुया और मियुकी 4 लीव्स टेक्नोलॉजी में जाते हैं, जहां तत्सुया ने जीनियस मैजिक इंजीनियर टॉरस सिल्वर के दूसरे मेंबर उशियामा के सामने अपना फ्लाइंग CAD अनवेल किया। अपने पिता के साथ एक ब्रीफ इनकाउंटर के बाद भाई बहन कंपटीशन के लिए निकल गए, लेकिन रास्ते में एक ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया जिससे स्टूडेंट्स खतरे में पड़ गए। तत्सुया, मियुकी और कत्सुतो जुमंजी कार को बस से टकराने से रोकने के लिए काम करते हैं। तत्सुया ने कुछ निशान ढूंढे हैं। तत्सुया ने अनुमान लगाया कि इस इंसिडेंट को एक ट्रैफिक एक्सीडेंट की तरह दिखाया गया है। असल यह एक सुसाइड अटैक था। अपने होटल पहुंचने पर तत्सुया और मियुकी एरिका और मिजुकी से मिलते हैं। इवेंट एक बैंक्वेट के साथ शुरू होता है, जहां 9 कंपीटिंग स्कूल्स के स्टूडेंट्स मिलते हैं, जो इस बात से अनजान होते हैं कि अननोन एनिमीज कंपटीशन को बिगाड़ने वाले हैं। 9 स्कूल्स का कंपटीशन शुरू होता है और तत्सुया आने वाले चैलेंजेस के लिए सतर्क रहते हुए अपने टीममेट्स की परफॉर्मेंस में मदद करने के लिए अपनी ट्यूनिंग स्किल्स को यूज करता है। तत्सुया की टीम के मेंबर्स में से एक, मारी वातानाबे का कंपटीशन के दौरान एक सीरियस एक्सीडेंट हो जाता है और बाकी स्टूडेंट्स ने सेगुसा, मायूमी और तत्सुया के खुलासा करने के बाद अपनी सेफ्टी पर ध्यान दिया, क्योंकि मारी वास्तव में एक बड़ी साजिश का शिकार थी। नो हेड ड्रैगन, एक क्रिमिनल सिंडिकेट, अपने प्रॉफिट के लिए कंपटीशन में इंटरफियर करने का प्लान करता है और फर्स्ट हाई स्कूल उनका मेन टारगेट है। इस बीच तत्सुया की देखरेख में स्टूडेंट्स अपने इवेंट्स में और बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, जिससे उन लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है जो अभी भी उसके टैलेंट को सिर्फ इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहे क्योंकि वह एक कोर्स 2 का स्टूडेंट है, जिसमें 3rd हाई स्कूल के मेन राइवल्स भी शामिल हैं। 9 स्कूल्स का कंपटीशन बिना किसी इंसिडेंट के आगे बढ़ता है, जब तक कि फर्स्ट हाई स्कूल मोनोलिथ कोड के जूनियर पार्टिसिपेंट्स फाउल प्ले के कारण गंभीर रूप से घायल नहीं हो जाते। मायूमी तत्सुया से compete करने की रिक्वेस्ट करती है और जुमोंजी के सजेशन के बाद वह इसके लिए सहमत हो जाता है। तत्सुया मोनोलिथ कोड इवेंट में अपने दोस्तों लियोनहार्ड साइजो और मिकीहिको योशिदा के साथ कंपटीशन में आता है। नो हेड ड्रैगन के इंटरफियर पर नजर रखते हुए तत्सुया अपनी स्ट्रेटजीज का यूज करके मैच जीतने के लिए आगे बढ़ता है और वे आसानी से 3rd हाई स्कूल के क्रिम्सन प्रिंस मसाकी और कार्डिनल जॉर्ज के खिलाफ फाइनल मैच में पहुंच जाते हैं। फाइनल मैच में तत्सुया और मसाकी की टीम्स आमने सामने थीं। ये जानने के बावजूद कि मसाकी की एबिलिटीज उससे कहीं ज्यादा हैं, तत्सुया ने उसका डटकर मुकाबला किया और उन दोनों के बीच एक शानदार ड्यूल हुआ, जहां मसाकी ने गलती से तत्सुया पर घातक हमला करके रूल्स को तोड़ दिया। तत्सुया को हमले का खामियाजा भुगतना पड़ा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। हालांकि वह अपनी इंजरीज से उबरने के लिए अपनी सेल्फ रेस्टोरेशन स्किल को यूज करता है और जबकि मसाकी अभी भी वही है, तत्सुया ने उसे एक पॉइंट ब्लैंक रेंज मैजिक अटैक से हरा दिया है। इस बीच मिकीहिको का कार्डिनल जॉर्ज से एक लंबे ड्यूल में मुकाबला होता है। मिकीहिको अंततः जॉर्ज को हरा देता है, लेकिन वो मसाकी की टीम के तीसरे मेंबर से हारने की कगार पर है। तब लियो फाइनल ब्लो देने में सफल हो जाता है, जिससे फर्स्ट हाई मैच जीत जाता है। हाल ही के इंसिडेंट से हताश होकर नो हेड ड्रैगन ने खिलाड़ियों की जिंदगी को खतरे में डालते हुए सीधे कंपटीशन में इंटरफियर करना शुरू कर दिया। फर्स्ट हाई मिराज बैट की पार्टिसिपेंट एक एक्सीडेंट का शिकार हो जाती है, जिससे उसे फिजिकल ट्रॉमा लगता है, जिसके कारण उसकी मैजिकल एबिलिटीज का लॉस होता है। जब मियुकी के CAD में तत्सुया की आंखों के सामने गड़बड़ की जाती है,
तो तत्सुया आगे के एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए एक्शन लेता है। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मियुकी का मिराज बैट इवेंट शुरू होता है, जहां उसे लिए लीड बनाए रखना मुश्किल होता है। मियुकी अपने भाई से टॉरस सिल्वर के फ्लाई मैजिक सीक्वेंस को यूज करने की परमिशन लेती है और बिना किसी बड़ी गलती के इवेंट जीत जाती है। मियुकी के इवेंट विक्ट्री सेलिब्रेशन के दौरान तत्सुया ने एक दूसरी बिल्डिंग से अपना डायसेंबली मैजिक यूज करके नो हेड ड्रैगन के हाई रैंकिंग मेंबर्स की मीटिंग में इंटरफियर किया। ऑर्गेनाइजेशन के हेड रिचर्ड सन का नाम जानने के बाद तत्सुया मीटिंग में मौजूद सभी लोगों को मारने के लिए आगे बढ़ता है, जो ज्यादातर अपनी बहन के प्रति उसकी फीलिंग से इन्फ्लुएंस होता है। अगले दिन जूमोंजी के अकेले दम पर मोनोलिथ कोड इवेंट जीतने के साथ कंपटीशन समाप्त होता है, जिससे फर्स्ट हाई स्कूल की चैंपियनशिप कंफर्म हो जाती है। मयूमी और जूमोंजी ने मसाकी पर तात्सुया की जीत के लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर डिस्कस करते हैं, क्योंकि इससे 10 मास्टर क्लैंस की रेपुटेशन खराब हो सकती थी, और जूमोंजी ने तात्सुया से मयूमी या उसकी बहनों में से एक से शादी करके 10 मास्टर क्लैंस में शामिल होने के लिए कहा। 9 स्कूल्स के कंपटीशन में अपनी उपलब्धियों के बाद तात्सुया को एक और इम्पोर्टेंट इवेंट मैजिक थीसिस कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए चुना गया है, और उसकी टीम के पास डेडलाइन से पहले जरूरी मटेरियल तैयार करने के लिए सिर्फ 11 दिन है। घर पर वापस तत्सुया और मियुकी अपनी सौतेली मां से मिलते हैं, जो एक मायावी अवशेष को कॉपी करने के लिए तत्सुया की मदद लेती है, जो मैजिक के इतिहास को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन दुश्मनों का एक नया ग्रुप आता है जो इसे चुराने की कोशिश करता है। थीसिस के लिए जरूरी मटेरियल इकट्ठा करते समय तत्सुया और उसके दोस्तों ने उन लोगों की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी जो उसका पीछा कर रहे थे और उसे और उसकी 4 लीव्स कंपनी को हैक करने की कोशिश कर रहे थे। मैजिक थीसिस कंपटीशन टीम ने अपने प्रोजेक्ट को डेवलप करने में लगातार सफलता हासिल की है। हालांकि एरिका, मिकीहिको और लियो ने भाग रही स्टूडेंट चियाकी हिराकावा को पकड़ लिया है, जिसके बारे में पता चला है कि वह फर्स्ट हाई टीम के खिलाफ जासूस के रूप में काम कर रही है। चियाकी ने व्यक्तिगत रूप से तत्सुया के खिलाफ काम करने की बात स्वीकार की, जिसे पूरा विश्वास है कि वह 9 स्कूल्स कंपटीशन के मिराज बैट इवेंट के दौरान कीको कोबायाकावा के एक्सीडेंट के लिए जिम्मेदार है। एरिका और लियो एक साथ एक दिन की छुट्टी लेते हैं और लियो को लीथल मैजिक को यूज करने की ट्रेनिंग देते हैं। एरिका का मानना है कि यह कॉन्फ्लिक्ट लीथल लेवल्स तक बढ़ जाएगा। मिकीहिको शर्मिंदा मिजुकी का पीछा करता है, जो अनजाने में उसे टच कर देता है। चियाकी को हटाने के लू गोंगहू के अटेम्प्ट को वातानबे और नाओत्सुगु चिबा ने फेल कर दिया। मिस्टर झू चियाकी से मिलने जाते हैं और उस पर मेमोरी ऑल्टरेशन का मैजिक करते हैं ताकि वह उसके साथ उनके इन्वॉल्वमेंट के बारे में भूल जाए। सेगुसा, वातानबे और तत्सुया डिटेंशन फैसिलिटी में जाते हैं और मैजिक थीसिस प्रोजेक्ट का डेटा चुराने और उस अवशेष का पता लगाने के अपने इरादे पर सेकिमोटो का एक कन्फेशन लेते हैं। लू गोंगहू फिर से आता है, जाहिरी तौर पर सेकिमोटो को चुप कराने के लिए, लेकिन उन तीनों से हार जाता है और उसे हिरासत में ले जाया जाता है। चेन चंगशान ने लू गोंगहू को छुड़ाने में मदद के लिए मिस्टर झू से अपील की, इस शर्त के तहत कि चेन अपने ऑपरेशन के दौरान चाइना टाउन को अवॉइड करना होगा, और फिर लू गोंगहू को छोड़ दिया गया। इचिहारा चियोडा के पास जाती है और उसे तत्सुया के लिए अपनी कड़वी फीलिंग्स को बनाए रखने के लिए मैनिपुलेट करती है, यह विश्वास करते हुए कि उसकी एबिलिटीज फर्स्ट हाई के फ्यूचर के लिए जरूरी होंगी। आगे की पूछताछ से पता चलता है कि सेकिमोटो के माइंड को एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल कर रही है जो मैजिक थीसिस टीम के खिलाफ काम कर रही थी। मीटिंग में जूमोंजी ने सुरक्षा बढ़ाने और सभी जॉइंट सिक्योरिटी फोर्स के मेंबर्स को बुलेट प्रूफ वेस्ट पहनने को कहा। फर्स्ट हाई मैजिक थीसिस टीम सफलतापूर्वक अपनी प्रेजेंटेशन देती है। कार्डिनल जॉर्ज ने स्टेज के पीछे तत्सुया को बधाई दी और दावा किया कि उनका स्कूल उन्हें हरा देगा। हालांकि इससे पहले कि वे अपनी प्रेजेंटेशन शुरू कर सकें, कन्वेंशन सेंटर पर हमला हो जाता है। कन्वेंशनल जॉइंट डिफेंस फोर्सेस असॉल्टिंग टीम्स पर हमला करती है, लेकिन स्टूडेंट्स को निकालने की स्लो प्रोग्रेस के कारण मुश्किल में पड़ जाती है। हालांकि उन्हें पता चलता है कि हमला बंदरगाह में रखे एक अनजान जहाज से लॉन्च किया जा रहा है। हमलावरों ने मेन हॉल पर धावा बोल दिया, लेकिन तत्सुया ने बाकी स्टूडेंट्स को वापस लड़ने के लिए इंस्पायर किया और आसानी से उनका मुकाबला किया। कार्डिनल जॉर्ज ने स्टार्स द्वारा यूज की जाने वाली एक टॉप सीक्रेट टेक्निक मोलेक्युलर डिवाइडर का यूज करने पर तत्सुया का विरोध किया, लेकिन तत्सुया ने यह कहते हुए उसे नजरअंदाज कर दिया
कि उसके पास उसे एक्सप्लेन करने का समय नहीं है। आसूजा ने हॉल में सभी को शांत करने के लिए मैजिक को यूज किया और हर किसी ने इमरजेंसी टनल से होते हुए अंडरग्राउंड शेल्टर में जाना शुरू कर दिया। तात्सुया के ग्रुप ने कन्वेंशन सेंटर पर हमला करने वाले मेन टेररिस्ट फोर्स के खिलाफ जवाबी हमले को लीड किया। शिजुकू ग्रुप को वीआईपी कॉन्फ्रेंस रूम में ले जाने के लिए अपने परिवार की पोस्ट का यूज करती है ताकि वे नेटवर्क का यूज करके बेहतर आइडिया ढूंढ सकें कि बाहर क्या हो रहा है। फिर वह अगली मूव को डिस्कस करने के लिए ग्रीन रूम में फर्स्ट हाई स्टूडेंट काउंसिल के बाकी मेंबर्स से मिलती है। ग्रुप को पता चलता है कि दुश्मन का मकसद मैजिक एसोसिएशन के मेन डेटाबेस पर रेड मारना है। जैसे ही ग्रुप बाकी सभी लोगों के साथ शेल्टर को खाली करने का फैसला करता है, मेजर कजामा और फुजीबायाशी आते हैं और तत्सुया को नए ऑर्डर देते हैं, जिससे सभी को आश्चर्य होता है कि वह JSDF का स्पेशल ऑपरेटिव है। मेजर कजामा सभी को बताते हैं कि यह कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है और उसका सीक्रेट बाहर नहीं आना चाहिए। मियुकी तत्सुया की पावर्स पर लगी सील को हटा देती है और उसे शहर की रक्षा के लिए JSDF के कॉल का जवाब देने के लिए भेजती है। क्रिम्सन प्रिंस ने टेररिस्ट को बेरहमी से मार डाला, जबकि उसके साथी भागने के लिए एक बस तैयार कर रहे थे। इस बीच मुश्किलों के बावजूद टनल से होते हुए लोग निकल जाते हैं और मिस्टर त्सुजुरा वॉर मशीन के हमले के बाद छत को घिरने से रोकते हैं। मायूमी और शिजुकू ने अपने पिता को उन लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर्स भेजने के लिए कहा जो बंकर तक नहीं पहुंच सकते, और फिर सभी को निकाल लिया गया। तत्सुया फ्लाइट सूट से आसमान में जाता है, जिसे R&D ने अपने खुद के डिजाइन से परे बेहतर बनाया था, और फिर हमलावरों के रिकॉन ड्रोन्स को नष्ट कर देता है। शहर की लड़ाई जारी है। फर्स्ट हाई के मेंबर्स और क्रिम्सन प्रिंस ने हमलावरों को हरा दिया है। दूसरे ग्रुप के भागने के दौरान घात लगाकर किए गए हमले में किरीहारा का पैर कट गया और की को भी चोट लगी, जहां वह अपनी गर्लफ्रेंड की रक्षा कर रहा था। मियुकी आती है, हमलावरों को मार देती है और तत्सुया को बुलाती है, जो दूसरे एरिया में सपोर्ट करने के लिए निकलने से पहले किरीहारा और की दोनों को ठीक करने के लिए अपने मैजिक को यूज करता है। तत्सुया और उसके साथियों ने दुश्मन की मैकेनाइज्ड बटालियन को नष्ट कर दिया। कुछ दुश्मन सैनिक उसे माहेश्वरा के रूप में पहचानते हैं, जो 3 साल पहले का एक राक्षस था जो बदला लेने के लिए सामने आया था जब उसकी बहन और मां गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इस बीच कत्सुतो जुमोंजी करिश्माई ढंग से मैजिक ब्रांच एसोसिएशन के मैजिशियंस लीड करता है, जिससे सभी दुश्मन पीछे हट जाते हैं। क्रिम्सन प्रिंस झोउ गोंगजिन के चाइना टाउन पहुंचता है और मांग करता है कि वह भागने वाले लोग सरेंडर कर दे, जिससे झू सहमत हो जाता है और प्रिंस को बताता है कि वो भी एक विक्टिम है। सेगुसा के हेलीकॉप्टर में स्टूडेंट्स ने तत्सुया के मैजिक के बारे में जानना चाहा, जिसने की और किरीहारा की इंजरीज को ठीक कर दिया था। मियुकी तत्सुया के मैजिक रीग्रोथ के साथ साथ इसकी कीमत के बारे में बताती है, जिसमें यूजर को वही दर्द सहना पड़ता है जितने वो इंसान ठीक हो जाता है, एक कंडेंस्ड फॉर्म में। बाद में उन्होंने मैजिक एसोसिएशन बिल्डिंग की ब्रांच में लू गोंग ह्यू और उसके एम्प्लॉयर्स को हरा दिया। लड़ाई हवाई सैनिकों और जमनजी के मैजिशियंस के साथ आगे बढ़ती है, जो दुश्मन को 2 तरफ से घेरते हैं और ज्यादातर दुश्मनों को सफलतापूर्वक हरा देते हैं। बाद में मेजर कजामा ने तत्सुया को स्ट्रेटेजिक क्लास मैजिक मटेरियल बर्स्ट को एक्टिवेट करने के लिए कहा, जो मैस को एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तत्सुया पीछे हटने वाली ग्रेट एशियन अलायंस की नेवी पर मटेरियल बर्स्ट को यूज करता है और उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर देता है। उन्होंने सैटेलाइट व्यू को यूज करके ग्रेट एशियन अलायंस की डिपार्टिंग नेवी बटालियंस और उनके बंदरगाह पर मटेरियल बर्स्ट भी किया, जिससे युद्ध शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। इस घटना को झुलसी हुई हैलोवीन के रूप में जाना जाता है, वह दिन जहां मैजिक को सबसे मजबूत हथियार के रूप में पहचाना जाता है। एपिसोड का एंड माया योत्सुबा द्वारा कजामा और शिबा भाई बहनों को एक ही दिन अपने पास आने के लिए इनवाइट करने के साथ होता है, जबकि तात्सुया मियुकी को अपने लौटने पर गले लगता है। इसके साथ द इरेगुलर एट मैजिक हाई स्कूल का सीजन 1 खत्म हो गया। यह सीजन बहुत लंबा था और बीच में कभी कभी बोरिंग भी था, लेकिन इसका सीजन 2 कहीं बेहतर है। सीजन 2 के रिकैप को देखने के लिए इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।